Hello, students. Good morning. I am CP Sharma. I shall explain you the topic the making of a global world. भूमंडलीकृत विश्व का बनना। देखिए, इस चैप्टर में हम इस बात को समझेंगे कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज से हम किस प्रकार जुड़े हुए हैं, क्या हमारे लिंक हैं और किस प्रकार हुए हैं। यदि हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो लगभग अब से हजारों साल पहले भी, जब आज की जैसी साइंस नहीं थी, आज के जैसे साधन नहीं थे और आज के जैसे इकोनॉमिक सिस्टम भी नहीं था, तब भी हम लोग दुनिया से जुड़े हुए थे। और फॉर एग्जांपल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं तो ये भारत के नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में इंडस रिवर के दोनों किनारों पे इसका डेवलपमेंट हुआ। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ट्रेड लिंक थे वो वेस्टर्न कंट्रीज से थे। आज से लगभग 4,500 और 5,000 वर्ष पहले इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का अस्तित्व था और उसके बाद ये नष्ट हो गई है। लेकिन कुछ उसके एविडेंशियल प्रूफ मिलते हैं, जैसे रेड सी में इंडियन पोट्री के अवशेष मिलते हैं, इजिप्ट में मिलते हैं। इजिप्टियन सिविलाइजेशन नील नदी के दोनों किनारों पे हुई। मालदीव में चाइनीज पोट्रीज के अवशेष मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। और कोडीज मिलती है मालदीव में। कोडीज ऐसा माना जाता है कि इट वाज यूज्ड एज द करेंसी, कि उस समय एंशियंट पीरियड में कोडीज को हम करेंसी के रूप में यूज़ करते होंगे, ऐसा माना जाता है। और बहुत सारे सील्स मिलते हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं कि हमारे लिंक दूसरे देशों पे थे, दूसरे देशों से थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में भी। अब यदि हम आज से लगभग 50 साल पहले की बात करें तो आज के जैसे इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था। 15th सेंचुरी में यूरोपियन हमारे यहाँ आने शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले भी सिल्क रूट की बात करते हैं तो सिल्क रूट चाइना से होकर के यूरोप जाता था। ये इंडिया का ये है और ये सिल्क रूट होके जाता था। और यहाँ पे रेड सी उत्तर होते हुए और यहाँ पर था ये कॉन्स्टेंटिनोपल में यहाँ से होता हुआ सीधा यूरोप चला जाता था। यूराल जो माउंटेन है उसको क्रॉस करते हुए, उसके पासिस से गुजरते हुए जो ट्रेडर्स थे वो यूरोप चले जाते थे और यूरोप के ट्रेडर्स चाइना में आते थे। चाइना सिल्क रूट का मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पर बहुत सारे सिल्क की कालीन बिछी हुई थी यूरोप तक और इन गद्दों पे आप चल के जा सकते थे यहाँ से, ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये है कि चाइना से सिल्क का व्यापार हुआ करता था और यहाँ से फिर वो बर्मा होते हुए इंडिया में पहुँच जाते थे। और ये समझिए कि साउदर्न और ईस्टर्न आइसलैंड्स ग्रुप में से भी इनका व्यापार होता था और साउथ इंडिया से स्पाइसेस का ट्रेड यहाँ से होता था और टेक्सटाइल का यहाँ से व्यापार होता था, टेक्सटाइल। अब इन पुराने ज़माने में या 15th सेंचुरी में भी भारत से टेक्सटाइल, स्पाइसेस आदि का ट्रेड यहाँ से होता था, चाइना से टेक्सटाइल और ये सिल्क का यहाँ से व्यापार होता था। लेकिन 1453 सेंचुरी में यहाँ पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल पे। यही एक रास्ता था एशिया में आने के लिए यूरोपियन को। और जब इन्होंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया और यहाँ पे जो ट्रेडर्स आते थे उनके गुड्स पे हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए, जिससे वो परेशान हो गए और उन्होंने इस रूट से आना बंद कर दिया। और इसके बाद स्पेनिश लोगों ने, पुर्तगालियों ने सी रूट की तलाश शुरू कर दी। बाई एक्सीडेंट 15th सेंचुरी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वो अमेरिका पहुंच गया
और 1498 में वास्को डी गामा भारत के साउथ में कालीकट पोर्ट पे अपना शिप लेकर पहुंच गया। इनको तभी सी रूट्स की आवश्यकता पड़ी जब कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्कों ने रोक दिया या उन पे हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए ट्रेडर्स पे। अब इसी के साथ में जो ट्रेवलर्स आए, कुछ क्रिश्चियंस मिशनरी इसी रास्ते आए, बौद्धिस्ट इन्हीं रास्तों के द्वारा फैला, इन्हीं व्यापारियों के द्वारा फैला, ट्रेडर्स के द्वारा फैला, और बहुत सारे फिलोसफर यहाँ पे आए, प्रीचर्स, ये मुस्लिम प्रीचर्स आए और क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ से फैली। तो इस सहारे, इस रूट के सहारे हम लोग दुनिया के करीब आते चले गए और बौद्धिज्म भी दूसरे देशों में इसी रूट के द्वारा फैलता चला गया। अब कुछ ट्रैवल हमारा फूड ट्रैवल भी हुआ। फूड ट्रैवल्स में हम लोग जैसे चाइनीज़ स्पैगेटी, जिसको नूडल्स के नाम से जाना जाता है, वह हुआ, और पास्ता अरब का भोजन था जो इटली के सिसिली टापू में पहुंचा, और अब इटालियन जिसके नाम से जाना जाता है। तो फूड ट्रैवल हुआ, हमारे बहुत सारे धर्म या रिलीजियंस थॉट्स दुनिया के देशों से कुछ आए हमारे यहाँ, और कुछ हमारे यहाँ से दूसरे देशों में पहुँच गए। इस प्रकार 19वीं सेंचुरी में और भी चेंजेस हुए, जैसे कि कैपिटल का मूवमेंट हुआ। कैपिटल मूवमेंट हुआ। कैपिटल में ये हुआ कि इंग्लैंड में 19वीं सेंचुरी में या उससे भी पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गई, लेकिन भोजन की कमी रही। यहाँ के लोगों को बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए भोजन नहीं था। इसी प्रकार भोजन की कमी को पूरा करते हुए अफ्रीका में जंगलों को साफ किया गया, वहाँ पे खेती की जाने लगी। उन्होंने सोचा कि जब भोजन की कमी हो चुकी है तो हम अफ्रीका में, उन्होंने दासों को लेकर के खेती करना शुरू कर दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका की खोज की उसने, तो वहाँ से पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट और चिलीज, ये सारी क्रॉप्स लेकर के दूसरे देशों में पहुँच गए। यानी कि ये सारी अमेरिका से पहुँची। आज से लगभग 500 वर्ष पहले हम पोटैटोज़ के बारे में नहीं जानते थे, चिलीज के बारे में नहीं जानते थे, स्वीट पोटैटो के बारे में नहीं जानते थे, सोया के बारे में नहीं जानते थे। इस प्रकार ये दुनिया के दूसरे देशों में पहुँची और वहाँ के लोगों के लिए पोटैटो एक आसान फूड स्टफ बन गया, और जिससे उनका जो पेट था आसानी से भरा जाने लगा। यानी कि 19वीं सेंचुरी में फूड ट्रेवल भी ईजिली इस ग्लोबलाइजेशन के द्वारा शुरू हो गया।